अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फरीद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लैनेट। आज मीडिया इंडस्ट्री के सबसे दिलेर और बहादुर इंसान को हमने मदऊ किया है। प्लीज वेलकम मियां इमरान अरशद साहब। जज़ाकल्लाह, आई एम रियली ऑनर्ड। आपके ये रिमार्क्स मेरे लिए बहुत बोझल हैं। अल्लाह ताला आसानी करे, आपकी इज्जत है। आप डिजर्व करते हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल और बड़ी हिम्मत वाला काम। सर, अल्लाह का काम है, अल्लाह ही करवाता है, किसी से भी ले सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान, सबसे पहले तो ये बताएं कि बचपन कहाँ गुजरा और स्टडी कहाँ से किया? शुरू से ऐसे दिलेर थे या मीडिया इंडस्ट्री में आने के बाद हुए? सर, दिलेर का तो मुझे नहीं पता क्या होता है दिलेर, क्या नहीं होता। हाँ, इतना जरूर पता है कि अल्लाह का काम है, वो लेता है, किसी से भी ले लेता है। मेहरबानी उसकी कि वो हम पर शफकत कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं उकाड़ा से हूँ बेसिकली। अच्छा, और आई बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली एक्चुअली। अच्छा। और मेरी फैमिली पिछले तकरीबन एक सदी से सियासत में है। और यही वजह है कि मैं सियासी उछल कूद, करवटें, उठना बैठना, इनके मामला को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और मुझे अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि एक्चुअली इस कौम के साथ हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली। तो दूसरे नंबर पे चूंकि मैं उकाड़ा से हूँ, एक एग्रेरियन बैकग्राउंड है और दही बैकग्राउंड है। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और मैं अपनी टीम में हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसा शख्स मिले जिसका कहीं ना कहीं दही और शहरी दोनों मामलात में एक्सपोजर हो। क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि जो दही इलाकों के लोग होते हैं उनके पास प्लान बी की उन्हें जरूरत नहीं होती। उनके पास एक ही चीज होती है कि वी आर हियर आउट ऑफ द स्टेशन, सो वी नीड टू प्रूव आवरसेल्फ। या हमने वापस जाना है या हमें मेहनत करनी है। तो वो मेहनत से नहीं भागते। फैमिली, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मेरे वालिद को, ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द थिंग्स। तो वो कंसर्न शायद मेरी पर्सनैलिटी में नजर आता होगा। तो वहीं से एजुकेशन स्टार्ट की, मैट्रिकुलेशन भी वहीं से किया, इंटर भी वहीं से किया। उसके बाद लाहौर आ गया, लाहौर आके अपना मास्टर्स किया और इवेंचुअली अब आपके सामने। आपको जब भी हम टीवी चैनल पे देख रहे होते हैं, जो आपके फैन है वो तो बहुत सारी दुआएं कर रहे होते हैं। जब भी आपका प्रोग्राम चल रहा होता है ना, वो 20 मिनट्स 40 मिनट्स हमारे लिए इस तरह होते हैं कि अल्लाह खैर। तो बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। और देही इलाकों के लोगों के पास इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना सर बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं। उसका मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं अपने आप को एक लकी तरीन आदमी समझता हूँ। उसकी वजह ये कि लोग ना अक्सर कहानी सुनाते हैं कि मेरी जूती फट गई, मेरे कपड़े फट गए। वो पंजाबी के अंदर में लीरो हो गया मेहनत करते करते। मुझे ऐसे हालात नहीं देखने पड़े। मुझ पे अल्लाह ने करम किया, ये नहीं कि स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। लेकिन वो जो मफलूकुल हालात जो बयान किया जाता है, मौरख जो लिख रहा होता है कि जी मेरी ऐसी तैसी हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पल्ले नहीं कख रहा। आई डोंट हैव दोज सॉर्ट ऑफ स्टोरीज। तो ये अल्लाह के शुक्र है। स्ट्रगल की बात जहां तक के जरूर करनी पड़ी और इन द राइट डायरेक्शन हो गई। मेरी उसमें कोई कमाल महारत जाती नहीं है, अल्लाह का करम है। जब इंसान को प्रोफेशन चूज करता है तो उसमें उसको कोई ना कोई इंस्पायर करता है। इमरान, आपको किसने इंस्पायर किया कि आपने सोचा कि सबसे मुश्किल फील्ड में जाना है और क्राइम रिपोर्टिंग ही करनी है? अच्छा, इंस्पिरेशन की बात करें तो डे टू डे इंस्पिरेशंस होती हैं और इंस्पिरेशन चेंज भी होती है। बोलने के हवाले से और टू द पॉइंट बोलने के हवाले से अल्लाह गरीक रहमत करे, मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन मेरे वालिद थे। उसकी वजह यह है कि वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, लोग नहीं बताते। मुझे याद है अपने स्कूल की स्पीच आज भी। आई वॉज नॉट वोकल, मैं ज्यादा बोलता नहीं था। आई वॉज अ शाय पर्सन। यहाँ तक कि मेरे घर गेस्ट आते थे तो मैं वॉशरूम छुप जाया करता था। तो अल्लाह गरीक रहमत करे, क्या कमाल वालिद अल्लाह ने मुझे दिए थे। मुझे याद है कि कश्मीर डे था, पहली स्पीच जो मुझे करनी थी जी, तो वो कश्मीर डे के रेफरेंस से थी। तो आई वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द ड्रेसिंग टेबल और वो बड़ा शीशा जो है ड्रेसिंग टेबल का वो सामने था। तो माय फादर वाज ट्रेनिंग मी कि कैसे फेस करना है लोगों को। तो उसके लिए मैं आज भी रिकमेंड करता हूं, जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, लोगों से इंटरेक्शन होता है, कि वो इंसान जो अपनी आंख में देखकर पूरी बात करनी जान जाए ना जी सर, वो फेस कर सकता है लोगों को। तो मेरे अब्बा ने मुझे ये आर्ट सिखाया और उसके लिए मुझे बहुत थप्पड़ पड़े। लिटरली वो अचानक से थप्पड़ करके थप्पड़ आता था
وہ کبھی میری گردن پہ چھوٹ رہا ہوتا تھا, کبھی میرے منہ پر چھوٹ رہا ہوتا تھا, کہ جہاں پر میں فمبل کرتا تھا اور جہاں پر میں خاموش ہو جاتا تھا, جہاں پر میں بھول جاتا تھا, کیونکہ میں عمومی طور پر زیادہ لکھا ہوا یاد کر کے میمورائز کر کے میں نہیں, آئی بلیو کہ جو ایکسٹمپور آپ کا ہے وہ آپ کے دل سے نکل رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس بات کو گھمانے کا, توڑنے مروڑنے کا مارجن نہیں ہوتا, اور ہوتا بھی ہے تو بہت کم ہوتا ہے. لکھے میں تو آپ پر جو مرضی کہانی بنا لیں. میرے خیال میں یہ انہی کی دعائیں ہیں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے.